27वीं आईनी तरमीम के नफाज के बाद सुप्रीम कोर्ट और वफाकी आईनी अदालत के इख्तियारात में जो होने वाली तब्दीलियां हैं, ये मरकजी ढांचे और फैसलों की रफ्तार के ऊपर किस हद तक असरअंदाज होंगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, रफ्तार का तयन करना तो अभी जरा कबल वक्त होगा, लेकिन रफ्तार कभी बेसिक ग्राउंड नहीं होता। फैसलों का फैसला इंसाफ पे मबनी होना चाहिए, आइन और कानून का मद्देनजर रखते हुए होना चाहिए। चाहे उसमें थोड़ा वक्त लग जाए, लेकिन जल्दी के फैसले हमेशा कभी सही नहीं होते। बात इस्लाहात की थी, इस्लाहात के तरीके होते ही ये तरीका नहीं होता कि आपने एक हमारी आईनी अदालत को आपने रैप अप कर दिया और एक नया कोड बना दिया, फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोड, और उसका उनको सारा कॉन्स्टिट्यूशनल पटिशन का इख्तियार दे दिया और सुप्रीम कोर्ट को सिर्फ एक आला सिविल और फौजदारी अदालत बना दिया गया। देखिए, पाकिस्तान का आइन जो है, और हमारा लोग बार बार ये आपके चैनलों पे आके कहते हैं कि जी 50-80 मुल्कों में कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स हैं, लेकिन वहां कॉन्स्टिट्यूशनल आजाद कोर्ट्स हैं। देखिए, बेसिक प्रिंसिपल ऑफ जुडिशरी होता है इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, आजादी, अदलिया की आजादी, और मेरा और आपका एक्सेस टू जस्टिस, यानी माने हमारे को इंसाफ हासिल करने को दुश्वारी पेश ना आए, और अगर हुकूमत के खिलाफ मेरा कोई केस हो या तो मुझे इंसाफ मिलने की उम्मीद होनी चाहिए कि मुझे कोर्ट किसी बगैर खौफ और खतर के अपना फैसला करेगी। लेकिन आज क्या किया इन्होंने सुप्रीम कोर्ट की बिल्कुल सारे इख्तियारात को खत्म कर दिया। आपने खुद फरमाया कि तकसीम कर दिया इख्तियारात का, और सुप्रीम कोर्ट तो बिल्कुल खत्म कर दिया। सुप्रीम कोर्ट जो हम जानते थे, जो हमने हमेशा देखा, वो खत्म हो गया कल। लेकिन पॉइंट इज दैट कि आपने इस इख्तियार को खत्म करके जो आईनी अदालत बनाई, उसमें आपने सारा इख्तियार दे दिया एग्जीक्यूटिव को पहले जजेस अपॉइंट करने का। मतलब कि वो एग्जीक्यूटिव नेचुरली अपनी मर्जी के जज लगाएंगे। वो ये इसमें कोई शक नहीं है कि वो अच्छे जज हो या नहीं हो, लेकिन इशू ये है कि सबसे बड़ा जो आजादी अदलिया का जो बेसिक फंडामेंटल प्रिंसिपल होता है कि कौन से जज आप अपॉइंट करते हैं। अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस सबसे बड़ा है। फिर सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर होता है, या आपने हाई कोर्ट के जजेस की सिक्योरिटी टेन्योर खत्म कर दी। आज उनकी मर्जी के बगैर उनको कहीं मुंतकिल कर दिया जाएगा, एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में। अगर वो मना करते हैं तो वो डीम टू बी हैव रिटायर्ड हो जाएंगे। वो तस्वर किया जाएगा कि वो उन्होंने इस्तीफा दे दिया। यही सुप्रीम कोर्ट से अगर जज जाने से मना करे फेडरल कोर्ट, उनका भी ये हाल होगा कि वो डीम टू बी तस्वर किए जाएंगे। तो देखिए, ये टेन्योर की सिक्योरिटी आपने उसकी सिक्योरिटी खत्म कर दी कि जज के अपने। और फिर सबसे बड़ी बात, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का अंडर आर्टिकल 189 उसके फैसले बाइंडिंग थे सारी अदालत में। आज आपने फैसला कर दिया कि जो फेडरल कोर्ट होगा उसके फैसले सारी अदालतों में बशमूल सुप्रीम कोर्ट में भी बाइंडिंग होंगे, उन पे लागू होंगे। और जितने सुप्रीम कोर्ट के फैसले आज 75 साल पाकिस्तान की तारीख में हुए, वो इन पे बाइंडिंग नहीं होंगे फेडरल कोर्ट में। यानी अब फेडरल कोर्ट के सामने हम क्या दलाइल पेश करेंगे, कौन से जजमेंट साइट करेंगे? वो कहेंगे हम तो इससे बाउंड नहीं है। वहां 5 या 7 जज बैठ के कहेंगे 17 जजों ने जो भी फैसला किया है, आइन हमें इख्तियार देता है, हम पे वो लागू नहीं होते, हम उसके फॉलो करने में नहीं है। तो ये पूरा ये ढांचा जो किया, ये है जो हमारे मुल्क के साथ ज्यादती हुई है, आइन के साथ ज्यादती हुई, आइन के साथ खिलवाड़ हुई है कि आपने आइन को एक सुतून, आइन का जो सुतून का उसको बिल्कुल तबाह कर दिया अपने मकासद को हासिल करने के लिए। जदून साहब, मैं जुबैरी साहब आपकी तरफ आता हूँ, जदून साहब की भी इस पे टेक ले लूं। जदून साहब, मेरा सवाल ये कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान नाम इसलिए था कि वो सुप्रीम थी, उसके ऊपर कोई अदालत नहीं थी। अब अगर वफाकी आईनी अदालत है, तो क्या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का नाम तब्दील होगा, सुप्रीम को मिन्हा कर दिया जाएगा? क्योंकि अब सुप्रीम अगर बादी नजर में देखा जाए तो वो तो वफाकी आईनी अदालत हुई। नहीं, बिल्कुल इस तरह है कि जो आइन के अंदर देखें, जो पिलर ऑफ द स्टेट थे, एक जुडिशरी थी, उसको डिसमेंटल कर दिया गया है। उसकी वजह यह है ना कि आपने एक ऐसा ढांचा खड़ा किया है जिसकी अपनी इमारत ही नहीं है, जिन्होंने आज जाके हाई कोर्ट पे कब्जा कर लिया है, तो वो क्या इंसाफ देंगे? देखें, अगर आपने अदालत बनानी थी तो एक तरीके के साथ, इसकी कोई बिल्डिंग होती है, कोई बजटरी एलोकेशन होती है। अब ये आपस में झगड़े होंगे। अब एक रजिस्ट्रार अपॉइंट हुआ है, वो रजिस्ट्रार का नहीं, मुझे ऑफिस, आज उन्होंने चीफ जस्टिस का जो अदालत है उस पर कब्जा कर लिया है। अब ये अगर 8-10 जज हैं तो वो कहाँ पे बैठेंगे? कोई बैठने की जगह नहीं है। जुबैरी साहब, मंसूर अली शाह साहब और जस्टिस सतरमिनल्लाह साहब का जो इस्तीफा आया है, इसके बाद आप क्या समझते हैं कि अदलिया में सियासी मुदाखलत का खात्मा हुआ है या अदालती आज़ादी के हवाले से और सवाल पैदा हो गए? सर, ये आपका सवाल क्या है? मतलब कि पूरी पार्लियामान ने, एग्जीक्यूटिव ने कब्जा कर लिया है अदलिया पे, उसकी आजादी सल्ब कर ली गई।
और देखिए सबसे बड़ा गारंटर हमारे फंडामेंटल राइट्स का कौन होता है इस मुल्क में, पाकिस्तान में, जो इन्फोर्स करे फंडामेंटल राइट्स, वो होती है आला अदलिया। अब आला अदलिया जो थी सुप्रीम कोर्ट में थी, वहां जजेस जो थे एक तरीके कार से अपॉइंट हुए हुए थे। पहले कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनी, उस पर इख्तियार थे, लेकिन बाहर क्या है, वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर ही बनी हुई थी। लेकिन पॉइंट इज दैट कि आपने यहाँ एक अलग अदालत बना दी, वो किस पे कोई चीज बाइंडिंग नहीं है। तो अब मेरे केसेस जो होंगे उस पर जाके जुडिशियल रिव्यू एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन की मैं उनके खिलाफ जाऊंगा या तशरीह के लिए जाऊंगा, वो तो कहेंगे मैं जो फैसला करूंगा वो फैसला होगा, और कि हर अदालत में बाइंडिंग होगा, आप पे भी बाइंडिंग होगा। और लेकिन आप उसको और वो चैलेंज भी नहीं हो सकता, क्योंकि पहले सारा इशू होता था कि सुओ मोटो ले लिया, 184(3) में पटिशन, उसकी अपील नहीं होती है, फिर अपील दे दी गई, वो अपील भी ऐसी थी जो अपने जो खिलाफ फैसले थे उनको चेंज कराने के लिए उसका इस्तेमाल हुआ, फिर वो भी गलत। इस अदालत की कोई अपील भी नहीं रखी गई है कि हम इस अदालत का फैसला कोई मेरे खिलाफ आ जाता है, वो रिव्यू के अलावा क्या मैं उस पर करूंगा, तो मैं इसकी अपील कहाँ करूंगा। देखिए ये सारी चीजें होती हैं, ये इंसाफ के उसूल का बेसिक इशू होता है कि किसी फैसले को आप चैलेंज कर सकते हैं, हतमी फैसला हो जरूर हो, लेकिन अपील का प्रोसीजर तो आपने सारा ये किया कि सुप्रीम कोर्ट से ताकत नहीं की जी अपील नहीं है, तो आपने बगैर, यही था जब प्रैक्टिस प्रोसीजर का केस चल रहा था, मैंने उस वक्त कहा था कि आज आप पार्लियामान को अपने मामलात में दखल अंदाजी करने की दे रहे, ये बाद में देखिएगा क्या होगा। आज 2 साल के बाद वो साबित हो गई कि उन्होंने पूरी अदालत को ही रैप अप कर दिया। इसमें काम शुरू हुआ था जस्टिस फाइज ईसा के जमाने से, और आज उसके, मैं ये कभी कतअन नहीं कह रहा कि सुप्रीम कोर्ट ने कोई सही फैसले किए या जुडिशियल ओवर रीच जिसे कहते हैं कि आपने अख्तियारात से तजावुज किया, हर चीज में इंटरफेयर किया, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं है कि आप उसको रैप अप भी कर दे। आपने पहले प्रैक्टिस से प्रोसीजर का कानून लाए, वो हो गया, वो नाफिज अमल था, फिर आपको ये आईडी अदालत बनाने की जरूरत क्यों पेश आई, क्योंकि आप चाहते हैं कि हर फैसले जो मेरे हक में, जो कोई मेरे खिलाफ फैसला ना है, सारे फैसले मेरे हक में आए। इसलिए वो कंट्रोल, आपकी नजर में वो कंट्रोल हासिल किया गया है। जदून साहब, जो बातें जुबैरी साहब कर रहे हैं आप उनकी तायीद करते हैं? और दूसरा ये कि जब अपील का मरहला है तो अपील के मरहले का खात्मा किस हद तक तशवीशनाक है? देखिए, ये मैंने कहा है ना कि जो जुडिशरी के फंडामेंटल थे, जो कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर थी, उसको मलियामेट कर दिया गया है, डिसमेंटल कर दिया गया। अब वो कहते हैं जी किस तरह कर दिया गया है? अब फंडामेंटल राइट का गार्डियन थी कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट। अब कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट जो है वो एग्जेक्टिव जहां पे आगे खड़ी होगी उसके खिलाफ फैसला नहीं देगी। एग्जेक्टिव को सारे इख्तियारात आपने इतने दे दिए हैं कि वो इतने ओवर रीच कर लिया, जुडिशियल पावर ऑलरेडी खत्म हो चुकी है। अब कौन सा जज जो है, आप देखें पिछले जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बना था, उसने कौन से फैसले गवर्नमेंट के खिलाफ दिए